साथियों, यदि आपने LIC की कोई पॉलिसी ली है या फिर किसी दूसरे जीवन बीमा कंपनी से भी कोई पॉलिसी ली हुई है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि हम अपनी इस वीडियो में 10 ऐसी गलतियों के विषय में बताने जा रहे हैं जो जाने अनजाने आप कर देते हैं और जिसके कारण या तो आपको पैसों का नुकसान होता है या फिर दूसरी तरह की समस्याओं को झेलना पड़ता है। तो चलिए आपके विशेष समय को नष्ट न करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को शुरू करें, मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल रितेश LIC एडवाइज़र को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमारे चैनल के प्रति अपने विचार अथवा सुझाव जरूर लिखें। तो चलिए अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पूरे भारत में LIC के ग्राहकों की संख्या बहुत अधिक है। यदि आप एक पॉलिसी धारक हैं या आप भविष्य में जीवन बीमा पॉलिसी लेने के लिए विचार कर रहे हैं तो हमारी यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज जीवन बीमा पॉलिसी के नाम पर कई तरह की ठगी की जा रही है। IRDA और भारतीय जीवन बीमा निगम समय समय पर प्रिंट मीडिया, न्यूज चैनलों, विभिन्न तरह के मैसेजों और ईमेल के माध्यम से बीमा धारक को चेतावनी देते हैं ताकि पॉलिसी धारक इस तरह की धोखाधड़ी से बच सकें। जीवन बीमा पॉलिसी खरीदते समय अथवा जीवन बीमा पॉलिसी खरीद लेने के बाद पॉलिसी धारकों को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए इसको जानते हैं। अगर आप अपने पॉलिसी की प्रीमियम खुद जमा करने के बजाय किसी और के जरिए जमा कराना चाहते हैं तब आपको चाहिए कि आप अपने पॉलिसी की प्रीमियम चेक के माध्यम से ही जमा करें। ऐसा चेक जारी करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि वह चेक भारतीय जीवन बीमा निगम के पक्ष में ही होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति या संस्था ऐसा चेक किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था के पक्ष में जारी करने की सलाह देती है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति या संस्था की शिकायत निगम या प्रशासन से अवश्य करनी चाहिए। आपको समय समय पर अपनी LIC पॉलिसी का स्टेटस जरूर चेक करते रहना चाहिए और इसके लिए LIC की जो आधिकारिक वेबसाइट है www.licindia.in यह आपके बहुत काम आएगी। जीवन बीमा पॉलिसी के लिए किसी भी प्रकार के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको संपूर्ण दस्तावेज ध्यान से जरूर पढ़ना चाहिए। अगर दस्तावेज में लिखे हुए कोई शब्द आपको समझने में असुविधा हो रही हो तो आपको किसी शिक्षित व्यक्ति का सहयोग लेना चाहिए। ऐसी सतर्कता आपको कई तरह के फ्रॉड से बचा सकती है। आज भारतीय जीवन बीमा निगम का ग्राहक अपने पॉलिसी की प्रीमियम ऑनलाइन जमा कर सकता है। यदि ग्राहक ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने में असमर्थ है तो ऐसा ग्राहक LIC के NECH और ECS सुविधा का लाभ ले सकता है। इस सुविधा के तहत ग्राहक के पॉलिसी की प्रीमियम निर्धारित तिथि पर उसके बैंक खाते से स्वतः ही जमा हो जाती है। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए ग्राहक को चाहिए कि वह अपने LIC अभिकर्ता यानी कि अपने LIC एजेंट से या फिर निगम के शाखा कार्यालय से संपर्क करे। पॉलिसी धारक को चाहिए कि वह अपने जीवन बीमा पॉलिसी के ओरिजिनल दस्तावेज किसी भी व्यक्ति को न दे। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम किसी भी व्यक्ति को आपसे ओरिजिनल दस्तावेज प्राप्त करने के लिए अनुमति नहीं देता है। यदि किसी कार्य के लिए पॉलिसी धारक को अपने ओरिजिनल दस्तावेज निगम में जमा करना जरूरी हो भी जाता है तब भी पॉलिसी धारक को चाहिए कि वह अपना ओरिजिनल दस्तावेज निगम के संबंधित विभाग में ही जमा करे और प्रमाण स्वरूप वहां से रिसीविंग जरूर प्राप्त कर ले। इस कार्य हेतु निगम के सभी कार्यालय में विभाग बने हुए होते हैं जिसे डिस्पैच डिपार्टमेंट या फिर आवक जावक विभाग भी कहा जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम फोन या ईमेल के जरिए अपने ग्राहकों को उनके पॉलिसी की मैच्योरिटी, पॉलिसी का सरेंडर, पॉलिसी का लोन ऐसी कोई भी जानकारी नहीं देता है। कहने का मतलब क्या है, LIC के ऑफिस से आपको कभी भी कोई ऐसा मैसेज नहीं आएगा फ़ोन के जरिए या फिर ईमेल के जरिए कि आपको आपके पॉलिसी की इतनी मैच्योरिटी मिलेगी या अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपको इतना पैसा मिलेगा। आप पॉलिसी से अगर लोन लेते हैं तो आपको इतने पैसे रिटर्न होंगे। इस तरह की कोई भी सूचना LIC से फ़ोन या ईमेल के जरिए आपको नहीं आएगा। और यदि आपके मोबाइल पर ऐसा कोई फ़ोन आता है या फिर कोई ईमेल आता है तो उस कॉल पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए।
और इसकी सत्यता की पुष्टि करने के लिए आपको निगम के निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं बाहर रहते हैं और आपने जहां से पॉलिसी ली हुई है वो आप जहां से रहते हैं वहां से काफ़ी दूरी पर है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने ही ब्रांच में जाना है। आपके नज़दीक में LIC की जो कोई भी शाखा कार्यालय है आप वहां पर चले जाएं और वहां पर उस फ़ोन पर जो जानकारी दी गई है उसकी सत्यता की जांच जरूर कर लें। ऐसे फ़ोन कॉल पर या फिर ईमेल के ऊपर भरोसा करके अगर आप किसी तरह का पेमेंट करते हैं या फिर कोई भी दूसरा डिसीजन लेते हैं तो बहुत अधिक संभावना है कि आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। निगम के नाम पर ऑफर का प्रलोभन देने वाले फ़ोन कॉल से सावधान रहें। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि आज की डेट में आपके नंबर पर फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला व्यक्ति आपका पॉलिसी नंबर बताता है, आपका नाम बताता है। ऐसा करने पर आप भरोसा कर लेते हैं कि वह जानकारी LIC से दी जा रही है। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि इस तरह का अगर फ़ोन आता है तो आप बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। अगर कोई व्यक्ति फ़ोन कॉल पर निगम का अधिकारी बनकर आपको किसी पॉलिसी के संदर्भ में किसी भी प्रकार का प्रलोभन देता है या फिर आपको आपकी पॉलिसी के प्रति डराता है, कहने का मतलब क्या है? जैसे कई बार ऐसा होता है कि अगर आप अपना KYC अपडेट नहीं करेंगे तो आपकी पॉलिसी लैप्स कर जाएगी, या कोई दूसरी दिक्कत बताता है कि अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपकी पॉलिसी में यह नुकसान हो जाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति इस तरह से आपको डराता है तो आपको डरना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ क्या, प्रलोभन से क्या मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति आपको फ़ोन करता है और फ़ोन करके बोलता है कि देखिए ये पॉलिसी LIC की आई है, अगर आप इसमें अपना पैसा जमा करते हैं तो आपको इतना फ़ायदा हो जाएगा, तो ऐसे फ़ोन कॉल पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति फ़ोन कर रहा है तो यह संभावना है कि वह LIC का एजेंट भी हो सकता है कि वह आपको कॉल करे, लेकिन सिर्फ ऐसे फ़ोन कॉल पर आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपको उस व्यक्ति को अपने पास बुलाना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति आपके पॉलिसी के लिए नुकसान को दिखाकर अगर डरा रहा है, KYC अपडेट करने के लिए बोल रहा है, तब आपको चाहिए कि निगम के शाखा कार्यालय में जाकर जो भी जानकारी उस व्यक्ति ने आपको दी है उसकी पुष्टि जरूर कर लें और उसके बाद ही कोई निर्णय लें। जल्दबाजी में घबरा कर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता है और ऐसा लिया गया डिसीजन अक्सर ही नुकसानदेह होता है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को LIC का एजेंट बताता है और वह आपसे कोई पॉलिसी करने के लिए दबाव बनाता है या आपको सुझाव देता है और सपोज दैट कि वह पहली बार आपसे मिला है, आप उस व्यक्ति को उस दिन से पहले नहीं जानते हैं, तब भी आपको सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आखिरकार आप यह कैसे पहचान करेंगे कि वह व्यक्ति LIC का ही एजेंट है कि कोई दूसरा व्यक्ति है? तो सबसे पहले आप उस व्यक्ति से यह जानकारी अवश्य लीजिए कि वह वास्तव में निगम का एजेंट है या नहीं है। इसके लिए आप उस व्यक्ति से उसका लाइसेंस मांग सकते हैं और उसका एजेंसी कोड पूछ सकते हैं। कई बार लोग LIC एजेंट से उसका एजेंसी कोड पूछते हैं, तो एजेंसी कोड पता होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई दूसरे का भी एजेंसी कोड बता सकता है, लेकिन हर व्यक्ति के पास उसका लाइसेंस होता है। तो आपको चाहिए कि आप उससे उसका लाइसेंस मांगिए। यदि वह व्यक्ति अपना लाइसेंस दिखाता है तभी आपको उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह की लेन देन चेक से ही करना चाहिए। मतलब जैसे अगर उस व्यक्ति ने आपको कोई पॉलिसी समझाई, आपको पॉलिसी समझ में आ गई और आप नई पॉलिसी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब भी ऐसी कंडीशन में आपको उस व्यक्ति को जो पॉलिसी की प्रीमियम का पैसा है वो आपको नगद नहीं देना चाहिए। आपको चाहिए कि आप LIC के नाम से चेक काट के जो भी प्रीमियम आती है वो LIC के नाम से चेक काट कर आप उस व्यक्ति को दे दीजिए। भारतीय जीवन बीमा निगम अपनी एंटी फ्रॉड पॉलिसी के तहत सभी बीमा धारक एवं निगम से जुड़े लोगों से यह अपील करता है कि यदि उन्हें किसी तरह की धोखाधड़ी की जानकारी मिलती है तो वे निगम को इसकी जानकारी जरूर दें। इसके लिए आप निगम के किसी भी शाखा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या फिर यह जो ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस ईमेल आईडी पर ईमेल भेज कर भी शिकायत कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप LIC के पते पर भी इस तरह की शिकायत कर सकते हैं। देखिए पता इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए आपकी थोड़ी सी सावधानी आपको और आपकी वजह से दूसरों को भी फ्रॉड से बचा सकती है। यह आपके हाथ में है, तो इस तरह की सावधानी आपको बरतनी चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो यदि आपको हमारी यह वीडियो उपयोगी लगी है तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन बनी है उसको क्लिक कर दें
और हमारे इस वीडियो के लिंक को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करके अपने दोस्तों की भी मदद करें। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।